14th एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब हान जियानन को सुनाकर यहाँ से चला जाता है। जियानन को यह सब सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगता है। इसी बीच सोंग बाहर आती है और ये सब देखकर स्माइल करने लगती है। आफ्टर ऑल जो वो चाहती थी वो हो ही जाता है। जियानन बस में जाते हुए हान की बातों को याद करके बहुत बुरा फील कर रही होती है। इधर हान भी रात को अकेले बीच पर घूम रहा होता है बिकॉज उसको भी वो सब कुछ देखकर बहुत बुरा लगा था। इन दोनों का सेम ही हाल होता है। देन हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। इन लोगों के विंटर ब्रेक स्टार्ट हो जाते हैं। मीफन जियानन से कह रही होती है फाइनली विंटर ब्रेक स्टार्ट हो गए। मैं तो यानशन के साथ स्केचिंग करने के लिए मिंगशान जाने वाली हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? जियानन कहती है मैं अपने घर जाने वाली हूँ जिसके लिए मैंने कल मॉर्निंग की ट्रेन टिकट बुक की है। मीफन कहती है ठीक है, ग्रैंडमा को मेरा हाई कहना। जियानन कहती है ठीक है। इधर ये लोग बीच पर होते हैं। मंकी कह रहा होता है मेरे साथ विंटर ब्रेक पर कौन कौन चलने वाला है। वैसे मैं जानता हूँ यानशन तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही टाइम स्पेंड करेगा और लिशी तोंग के साथ रहेगा। तो बचा हान, तुम मेरे साथ चलने वाले हो क्या? हान इसके लिए मना कर देता है। लिशी यानशन से कहता है तुम अपनी गर्लफ्रेंड से पूछो ना उसकी रूममेट्स कहाँ जा रही है। यानशन कहता है उसकी क्या जरूरत है। तो मंकी उसको पूछने के लिए फोर्स करता है। यानशन मीफिन को मैसेज करने के बाद इन लोगों को बताता है कि तांग तांग अपने घर जाने वाली है। मंकी कहता है तुमसे तांग तांग के बारे में कौन पूछ रहा है, जियानन के बारे में बताओ ना। यानशन पूछने के बाद बताता है वो भी अपने घर जाने वाली है। मंकी हान से कहता है तो जियानन अपनी ग्रैंडमा के पास जाने वाली है तो वो काफी ज्यादा खुश होगी, जिसको सुनकर हान कोई रिप्लाई नहीं करता और इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है। यहाँ जियानन अपने घर आती है तो उसकी ग्रैंडमा उसको देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है तुम रेस्ट कर लो, मैं तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाकर लाती हूँ, और यहाँ से चली जाती है। जियानन कहती है ठीक है। तभी यहाँ एक डिलीवरी वाला आता है जो एक पार्सल देता है। जियानन चेक करती है तो इस पर हान का नाम लिखा होता है। जिसके बाद वो इसको ओपन करती है तो इसमें मेडिसिन होती है जो कि ग्रैंडमा के लिए थी। जियानन ये देखकर ग्रैंडमा की बीमारी के बारे में समझ जाती है। ग्रैंडमा खाना लेकर आती है तो देखते जियानन ने ये मेडिसिन देख ली थी। जियानन पूछती है ये सब क्या चल रहा है, आप बीमार हो क्या? ग्रैंडमा कहती है मैं चेकअप के लिए हॉस्पिटल गई थी, उन्होंने मुझे बोला कि मुझे हार्ट की बीमारी है। जियानन पूछती है डॉक्टर ने क्या बोला, क्या कुछ ज्यादा सीरियस है? ग्रैंडमा कहती है उन्होंने बोला इतना कुछ सीरियस नहीं है, ये मेडिसिन से ठीक हो जाएगी। जियानन बोलती है बट ये मेडिसिन हान ने क्यों भेजी है, क्या वो आपकी बीमारी के बारे में पहले से जानता था? तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? देन ग्रैंडमा उसको बता देती है कि मैंने उसे तुमसे ये सब कुछ हाइड करने के लिए बोला था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो जियानन कुछ नहीं कहती है। इसके बाद वो हॉस्पिटल आती है जहाँ उसको पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमा की कंडीशन ठीक नहीं है। उनको जल्दी से ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल एडमिट करना होगा जिसमें काफी ज्यादा खर्चा आएगा। इसी बीच उसके पास मीफन की कॉल आती है जो उसको बताती है वो वाटरफॉल के पास है। इन काफी ज्यादा खुश है। साथ ही कहते हैं तुम भी अपने ग्रैंडमा से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होगी ना। तो जियानन रोने लगती है लेकिन वो मीफन को इन सबके बारे में कुछ नहीं बताती है और कॉल कट कर देती है। ये घर आती है तो देखते हैं ग्रैंडमा काम कर रही होती है। ये उनको कहती है अब आप काफी ओल्ड हो गई हैं तो आपको इतना काम नहीं करना चाहिए, बस रेस्ट करना चाहिए। ग्रैंडमा कहती है मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी फिक्र है बट मैं इतनी भी ओल्ड नहीं हुई हूँ, मैं काम तो कर ही सकती हूँ। लेकिन जियानन उनकी एक भी नहीं सुनती है और यहाँ पर बैठा देती है और बताती है हमारा कॉलेज एक सोशल वर्क प्रोग्राम ऑफर कर रहा है, मैं उसमें पार्ट लेना चाहती हूँ। अगर मैं उसमें पार्ट लूंगी तो मुझे एज अ स्टाइपेंड पैसे भी मिलेंगे। वो ये सब कुछ झूठ बोलती है ताकि वो पार्ट टाइम काम करके ग्रैंडमा के ट्रीटमेंट के लिए पैसे कमा सके। ग्रैंडमा कहती है तुम्हें नहीं लगता तुम इसमें काफी ज्यादा थक जाओगी? तो जियानन जिद करने लगती है। जिसके बाद ग्रैंडमा उसके काम करने के लिए हाँ कर देती है और कहती है मैंने कुछ खाना पैक किया है, जब तुम वापस जाओगी तो हान के लिए खाना लेकर चली जाना, उसने मेरे लिए इतनी मेडिसिन भेजी तो हम उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। जिसके बाद जियानन कुछ नहीं कहती है। इसके बाद हम देखते हैं जियानन जब वापस आती है तो उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती, इसलिए वो हॉस्टल आती है। लेकिन ये लेडी उसे डॉर्म में रहने के लिए मना कर देती है बिकॉज उसने एडवांस अप्लाई नहीं किया होता है। तो जियानन यहाँ से चली जाती है। इधर हान और तोंग एक नर्सिंग होम में वॉलंटियर कर रहे होते हैं जो ओल्ड लोगों की मेडिसिन के लिए कुछ होता है। ये दोनों मिलकर सभी को मेडिसिन दे रहे होते हैं। यहाँ खड़ी लड़की कह रही होती है हान और तोंग साथ में काम करते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। तोंग ये बातें सुनकर खुश हो जाती है। ऑफ कोर्स वो यही सब तो सुनना चाहती है। ये लोग काम खत्म करके यहाँ से जाने लगते हैं। तभी लिशी भी अपना काम खत्म करने के बाद यहाँ आता है और इन लोगों को साथ खाना खाने के लिए पूछता है। तोंग हाँ कर देती है बट हान मना करता है कि मेरा ऑलरेडी मंकी के साथ गेम खेलने का प्लान है, मैं नहीं जा सकता हूँ, तुम दोनों चले जाओ। इतना बोलकर वो यहाँ से चला जाता है तो तोंग को अकेले ही लिशी के साथ जाना पड़ता है। ये दोनों कार में होते हैं। लिशी कहता है अगर मुझे ब्रेक में भी काम नहीं करना पड़ता तो मैं वॉलंटियर में तुम लोगों की हेल्प जरूर करता। तो तुम कोई रिप्लाई नहीं करती है। लिशी उससे बात करने की काफी कोशिश करता है बट वो मुंह लटका कर बैठी होती है। सीन जियानन पर शिफ्ट होता है जो एक पार्ट टाइम जॉब में फ्लायर्स बांट रही होती है। ये काफी थक जाती है तो यही साइड में बैठ जाती है। इसी बीच लिशी और तोंग यहाँ से निकलते हैं। ये दोनों जियानन को देख लेते हैं और उसके पास झुक जाते हैं। लिशी पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, हमें लगा तुम घर चली गई हो, एनी फ्लायर्स क्यों बांट रही हो? जियानन बताती है मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ, उसके लिए ये फ्लायर्स हैं। लिशी कहता है अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया तो हम लोग तुम्हें घर छोड़ देते हैं। जियानन कहती है नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मैं यहीं एक होटल में रुकी हुई हूँ।
लिशी कहते हैं ठीक है और यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन उनकी कार स्टार्ट नहीं होती है बिकॉज उसकी बैटरी खराब हो चुकी होती है। जियानन पूछती है कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा बैटरी है, तो लिशी हाँ कर देता है, जिसके बाद जियानन बैटरी लेकर उस कार को ठीक कर देती है। लिशी कहते हैं तुम तो बहुत कूल हो, हमें नहीं पता था तुम मैकेनिक भी हो। जियानन कहती है वो तो बस मुझे थोड़ा बहुत काम आता है, लेकिन तुम्हें अपनी कार रिपेयर शॉप में दिखानी चाहिए और उसे ठीक कराना चाहिए। ऋषि कहता है क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो, अगर रास्ते में जाते हुए दोबारा कुछ हो गया तो जियानन इनके साथ जाने के लिए हाँ कर देती है। ये लोग रिपेयर शॉप में होते हैं। जियानन यहाँ पर एक बैनर देखती है जो कि शॉप में हायरिंग के लिए होता है एंड साथ ही ये रहने का फ्री प्लेस भी प्रोवाइड करेंगे। ऋषि इस आदमी से पूछता है कार ठीक होने में कितना टाइम लगेगा, तो ये आदमी कल तक का टाइम बताता है। साथ ही कहते तुम लोग बहुत लकी हो जो कुछ नहीं हुआ, वरना इसकी बैटरी बहुत ज्यादा डेड हो चुकी थी। तो ऋषि बताता है ये सब कुछ हमारी फ्रेंड की वजह से है, उसने हमारी इसको ठीक करने में हेल्प की थी। ये आदमी जियानन से पूछता है तुम्हें कार ठीक करनी आती है। जियानन कहती है मैंने ट्रैक्टर पर काम किया है तो इसलिए मुझे कार के बारे में भी थोड़ा बहुत पता है। ये आदमी इसकी तारीफ करने लगता है कि पहली बार मैंने किसी लड़की को मैकेनिक का काम करते हुए देखा है। जियानन इसको कहती है आप लोग हायरिंग कर रहे हैं ना, तो क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ। ये कहता है हम सिर्फ लड़कों को हायर करते हैं, लड़कियों को नहीं। लेकिन काफी बोलने के बाद वो मान ही जाता है। ऋषि जियानन से कहते हैं तुम श्योर हो, क्या तुम ये काम कर सकती हो। तो जियानन हाँ करती है कि मुझे ये काम आता है। देन तोंग जियानन से पूछती है अब जब तुम वापस आ गई हो तो क्या तुम हान को नहीं बताने वाली हो। जियानन कहती है अभी नहीं, जिसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। ऋषि हान और मंकी के पास आता है तो ये लोग गेम खेल रहे होते हैं। ऋषि हान से पूछता है तुम्हारी जियानन से कोई बात हुई है क्या। हान कहता है तुम अचानक उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, वो तो घर गई हुई है ना। तो ऋषि उसको कुछ नहीं बताता है, बल्कि जानबूझकर अपनी कार के कीज उसको दे देता है और कहता है कल मुझे कुछ काम है तो क्या तुम कल रिपेयर शॉप से मेरी कार लेकर आ सकते हो। तो हान हाँ कर देता है। नेक्स्ट डे हान ऋषि की कार लेने के लिए शॉप पर आता है एंड सब फॉर्मेलिटीज वगैरह करके यहाँ से जाने लगता है। तभी उसको जियानन की आवाज सुनाई देती है। वो वापस आकर देखता है तो जियानन कार के नीचे से निकलती है, कार ठीक करके निकलती है। हान कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, कहीं तुम यहाँ काम तो नहीं करती हो ना। जिस पर जियानन कहती है हाँ मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। तभी हान इधर उधर नजर घुमाकर देखता है तो यहाँ सभी लड़के होते हैं। वो कहता है अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, जिसके लिए जियानन मना कर देती है क्योंकि मैं खुद कमा लूंगी। हान कहती है जॉब तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो जियानन उसकी एक भी बात नहीं सुनती और कहती है मुझे ये काम करना पसंद है। तो हान कहते हैं ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, और यहाँ से चला जाता है। हान यहाँ पर बैठा होता है। मंकी और लीशी यहाँ पर आते हैं। मंकी उससे गेम खेलने के लिए पूछता है तो वो मना कर देता है। मंकी पूछता है तुम थोड़े अपसेट लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या। जिस पर हान लीशी से पूछता है तुम ऑलरेडी जानते थे ना जियानन उस रिपेयर शॉप पर काम करती है। तो लीशी कहता है हाँ मैं कल उससे मिला था, वो फ्लायर्स बांट रही थी, देखने से लग रहा था उसको पैसों की काफी जरूरत है, शायद वो किसी प्रॉब्लम में है। हान मन ही मन सोचता है क्या वो ये सब कुछ ग्रैंडमा की बीमारी की वजह से कर रही है। यहाँ पर लीशी बताता है जियानन शॉप के डॉम में रह रही है, वहाँ पर सारे के सारे लड़के हैं। जिस पर मंकी कहता है अगर वहाँ सारे लड़के हैं फिर तो उसको वहाँ रहना सेफ नहीं है। लीशी हान से कहता है तुम्हारी आंट का घर खाली है ना, बिकॉज वो स्टडी के लिए अब्रॉड गई हुई है और तुम्हें उस घर की क्लीनिंग के लिए भी किसी की जरूरत है, क्यों ना तुम जियानन को वहाँ रहने दो, हम उसको शॉप में अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। तो हान अचानक यहाँ से उठकर चला जाता है, जिसके बाद वो सीधा पहुंच जाता है जियानन के पास। जियानन पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो हान उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देता है जो कि हाउस क्लीनिंग की जॉब के लिए होता है। ये कहती है मैं इसका क्या करूँ। हान कहता है ये जगह मेरी आंट की है जो स्टडी के लिए अब्रॉड गई हुई है, तो मुझे इस घर की क्लीनिंग के लिए किसी की जरूरत है। तो जियानन मना कर देती है कि मुझे नहीं चाहिए। हान कहता है तुम ये मत समझना मैं ये सब तुम्हारी हेल्प करने के लिए कर रहा हूँ, जो लेडी उस घर की क्लीनिंग करती थी वो जॉब छोड़कर चली गई है, इसलिए मुझे क्लीनिंग के लिए किसी की जरूरत है, इसलिए तुम थोड़ा सोच कर आंसर करना। साथ ही वो इस कॉन्ट्रैक्ट को यहीं छोड़कर चला जाता है। जियानन अपना काम करने लगती है तभी विंडो से एक आदमी जियानन को आवाज लगाता है और उससे शैम्पू मांगता है कि मेरा शैम्पू खत्म हो गया है। साथ ही बताता है आज हमारे डॉम में 2 नए लड़के आने वाले हैं, तो तुम्हें अपना रूम शेयर करना पड़ेगा, इसलिए तुम अपना सामान वगैरह समेट लेना। ये सुनते ही जियानन अपना माइंड चेंज कर लेती है और हान को मैसेज करती है मैं कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए रेडी हूँ। तो हान बाहर ही खड़ा होता है। ये आदमी हान के पास आकर कहता है काम हो गया है। एक्चुअली में हान ने जानबूझकर इस आदमी को ये सब कुछ करने के लिए बोला होता है ताकि जियानन उसके आंट के घर में शिफ्ट हो जाए। जिसके बाद हान जियानन को अपनी आंट के घर लेकर आता है और कहता है अब से तुम यहाँ रह सकती हो और रात को सोने से पहले सारी विंडोज और डोर लॉक कर लेना, बाकी अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे कॉल कर लेना। ये जाने वाला होता है तभी जियानन उसे रोककर कहती है मेरी ग्रैंडमा ने तुम्हें ये खाना देने के लिए बोला था और उनके लिए मेडिसिन भेजने के लिए भी थैंक यू। हान कहता है तुम्हें सब पता चल गया, मेरा तुमसे कुछ भी हाइड करने का कोई इरादा नहीं था। जियानन कहती है मैं सब जानती हूँ, ग्रैंडमा ने मुझे बताया कि उन्होंने तुम्हें सब कुछ हाइड करने के लिए बोला था। जिसके बाद हान टॉपिक चेंज करता है और पूछता है ये खाना बनाया कैसे जाता है, बिकॉज वो कच्चा होता है। तो जियानन उसको सारा प्रोसेस बताने लगती है। हान ये जियानन के हाथ में देकर कहता है ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, तुम ही मेरे लिए क्यों नहीं बना देती हो, और जाते हुए बोलता है ज्यादा नमक मत डालना। तो जियानन स्माइल करने लगती है।
नेक्स्ट सीन में हान वॉलंटियर वाली नर्सिंग होम में होता है, तो तोंग हान से पूछ रही होती है थिएटर में एक न्यू मूवी लगी है, क्या हम दोनों वो देखने चले। तो हान मना करता है कि मेरा ऑलरेडी प्लान है। तोंग कहती है अब ये मत कहना तुम्हारा मंकी के साथ कोई प्लान है। हान कहता है नहीं उसके साथ नहीं है और यहाँ से चला जाता है। और जियानन पूरा मन लगाकर हान के लिए खाना बना रही होती है। इसी बीच हान आ जाता है और कहता है मैंने तुम्हें बोला था ना डोर लॉक कर लेना, तो ये ओपन क्यों है। जियानन कहते तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, खाना रेडी है, खाकर बताओ कैसा बना है। हान खाना खाना स्टार्ट करता है, तो जियानन बार बार पूछ रही होती है कि कैसा बना है। हान काफी देर बाद कहता है अच्छा है, बट जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतना भी अच्छा नहीं है। जियानन कहती है मैंने बहुत टाइम बाद खाना बनाया है ना, इसलिए अच्छा नहीं बना, वरना मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। हान पूछते तुमने खाना बनाना कब सीखा। जियानन कहती है मैं उस टाइम शायद 10 साल की थी, तब मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद हमारी फैमिली में सिर्फ मैं और मेरी ग्रैंडमा थे। उनकी भी हेल्थ कुछ अच्छी नहीं रहती थी। मुझे लगा उन पर काफी ज्यादा प्रेशर है, तो मैंने उनका घर के छोटे छोटे कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया, लाइक कुकिंग वगैरह। उस टाइम मेरा बनाया हुआ खाना ग्रैंडमा को बहुत पसंद आता था। तब मेरा स्कूल स्टार्ट हो गया और मुझे उनके लिए खाना बनाने का टाइम ही नहीं लगता था। हान कहता है तुम चिंता मत करो, ग्रैंडमा जल्दी ठीक हो जाएंगी। देन ये लोग इधर उधर की बातें करने लगते हैं और खाना खाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में फिर से तोंग और हान वॉलंटियर करके बाहर निकल रहे होते हैं, तो तोंग हान से कहती है आज मौसम काफी अच्छा है, क्यों ना हम लोग हैंग आउट करने चले। तो हान मना करता है कि मुझे मार्केट से रेजर शेल्स लेने जाना है। तोंग कहती है रेजर शेल्स वो किस लिए। हान कहता है ऑफ कोर्स खाने के लिए, और किस लिए। इतना बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। तोंग सोचने लगती है कि इसे रेजर शेल्स कब से पसंद आने लगे। देन हान ये सब कुछ लेकर जियानन के पास आता है। ये कहती है तुम फिर से आ गए और ये क्यों लेकर आए हो। हान कहता है ये तुम्हारी स्पेशल डिश है ना, तो मेरे लिए बनाओ। जिसके बाद जियानन उसके लिए खाना बना देती है और ये लोग खुशी खुशी खाने लगते हैं। यहाँ पे दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और इंजॉय कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में जियानन जॉब से वापस जा रही होती है, तो आज उसको अपनी सैलरी मिली होती है। तो उसको रास्ते में जाते हुए एक लड़की फ्लायर देती है, जिस पर लिखा होता है रेस्टोरेंट की ओपनिंग के लिए बारबेक्यू हाफ प्राइस पर दे रहे हैं। वो कहती है क्यों ना मैं हान को बारबेक्यू ट्रीट दूं। जिसके बाद वो हान को डिनर के लिए मैसेज करती है, जिसके लिए हान हाँ कर देता है। तभी तोंग यहाँ पर कुछ सामान ला रही होती है और दो लड़कियों को बात करते हुए सुनती है कि आज फर्स्ट स्नोफॉल होने वाली है और जो भी लवर्स इस स्नोफॉल में साथ होंगे वो हमेशा साथ रहेंगे। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और जानबूझकर हान से कहती है आज वॉलंटियर का लास्ट डे है, क्यों ना तुम सबको ट्रीट दो, बिकॉज ये सब कुछ तुम ही तो हैंडल कर रहे हो। जिसके लिए हान हाँ कर देते हैं, बिकॉज उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। तो तोंग खुश हो जाती है। इधर जियानन बारबेक्यू रेस्टोरेंट में बैठी होती है, तभी उसके पास हान का मैसेज आता है कि मुझे कुछ काम आ गया है, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। जिसके बाद जियानन मेन्यू देखने लगती है और काफी टाइम तक हान का वेट करती है। सीन हान पर शिफ्ट होता है, जो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, पर तोंग उसे कुछ ना कुछ कहकर यहाँ पर रोक ही लेती है, जाने ही नहीं दे रही होती है। यहाँ जानन को वेट करते हुए काफी टाइम हो जाता है। वेटर उससे कह रही होती है कि आज हमारी ओपनिंग है, तो सारी सीट्स फुल है, क्या आप अपना ये टेबल शेयर कर सकती हो। तो जानन ऐसा नहीं करना चाह रही होती है, जिसके बाद वो कहकर भाग जाती है कि मुझे यहाँ खाना नहीं खाना है, एंड बाहर आ जाती है। ये सैड सा फेस बनाकर जा ही रही होती है, तभी स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर ये काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड इसको एंजॉय करने लगती है। इसी बीच हन यहाँ पहुंच जाता है और स्लो मोशन में प्यार भरी नजरों के साथ जियानन की तरफ चलकर आ रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।